गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम समझेंगे कि हमारा शरीर पहले आता है या रसायन पहले आता है, या जीवन पहले आता है या चेतना पहले आती है। दोस्तों इनकी जो गुत्थी है इसको अपन समझने की कोशिश करेंगे कि जो सबसे पहले जो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जैसे हमारे वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि सबसे पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हमारा बिग बैंग से शुरू होता है। तो दोस्तों बिग बैंग में क्या होता है, सिर्फ एक होता है जो हर बच्चे जानते हैं, जो 10वीं के बच्चे जो पढ़ते हैं कि E=mc²। इट मीन्स कि मतलब ऊर्जा, पदार्थ और टाइम और अंतरिक्ष, स्पेस, इन इन ये सबसे पहले थे। दोस्तों इसी के आधार पे अल्बर्ट आइंस्टीन ने E=mc² का फार्मूला दिया, और सी जो था वो कांस्टेंट था। तो दोस्तों ये हमारा यानी जो ऊर्जा से ही हमारी उत्पत्ति होती है। तो और इसमें फिर पाया गया कि ये जो इसके जो कुछ पार्टिकल जो थे, कण में पाया गया कि जो एक ऐसा घनीभूत कण जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इसी के आधार पर मतलब ये हमारा जो पदार्थ के अंदर की जो जो एटम्स है, एटम्स के अंदर ये तीन चीज़ें होती है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। दोस्तों इसके बाद जो होती है वो इसमें फिर पाया गया कि इसमें हाइड्रोजन्स और हीलियम्स होती है। तो दोस्तों हाइड्रोजन और हीलियम जब इकट्ठी होती है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ये सिकुड़ जाती है, और इसी के सिकुड़ने के कारण फिर हमारे कहना चाहिए ग्रेविटेशंस बनता है, और फिर तारे बनते हैं। तो दोस्तों और तारे से फिर हमारे ग्रह बनते हैं, और ग्रह जो होते हैं, ग्रह मतलब होता है कि जो जहाँ पे तापमान बहुत अधिक होता है, ज्वालामुखी सक्रिय होती है, और फिर उसमें मतलब ऑक्सीजन की कमी होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से फिर पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पहले पानी बनता है, यानी महासागर बनते हैं, जल आता है, महासागर बनते हैं, और उसके बाद फिर महासागर में फिर हमारे जीव की यानी कुछ रासायनिक यौगिक जो होते हैं वो मिलकर जीव की उत्पत्ति करते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से ये पूरा एक स्टेप बाय स्टेप है कि जहाँ पे फिर वो जीव जो रासायनिक यौगिक बनाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो रसायन जो आते हैं वो रसायन आते हैं कि रसायन के आधार पे ही हमारा मतलब बॉडी स्ट्रक्चर्स डेवलप होता है, और उसी के आधार पर, रसायन के आधार पर जीव आता है, और जीव के आधार पर जीवन आता है, और जीवन के आधार पर चेतना आती है। तो दोस्तों हमारे अंदर यदि हम व्यक्ति के अंदर यदि चेतना का प्रकाश न भी रहे तो व्यक्ति स्वयं उस पदार्थ के गुण के आधार पे वो गति कर सकता है और अपना जीवन जी सकता है। लेकिन दोस्तों वो अपनी एक क्वालिटेटिव लाइफ नहीं जी सकता, यानी वो उसकी चेतना जब तक नहीं आएगी तो वो अपने अंदर इस ब्रह्मांड के रहस्य को नहीं समझ। तो चेतना जब तक नहीं रहेगी तब तक वो ब्रह्मांड के रहस्य को नहीं समझ सकता। तो हमें ज़रूरत होती है कि यदि पूरे ब्रह्मांड को यदि समझना है तो मतलब वी नीड टू नर्चर और कॉन्शियसनेस। तो दोस्तों हमें अपने ब्रेन को सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, बाहर से उसको एजुकेट करना पड़ेगा, तभी हमारे अंदर कुछ डेवलपमेंट आएगा। तो इस प्रकार से हमारी बॉडी का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो पूरा केमिकल स्ट्रक्चर होता है, और उसी केमिकल स्ट्रक्चर से हमारा शरीर चलता है। तो दोस्तों हमारे अंदर सबसे पहले जो फिजिक्स आती है, फिजिक्स के मतलब जो ऊर्जा होती है जिसको हम स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, काइनेटिक ऊर्जा बोलते हैं, वो एक पोटेंशियली ऊर्जा होती है, फिर हमारी हीट ऊर्जा होती है, और हमारे अंदर इलेक्ट्रिक ऊर्जा होती है, केमिकल रासायनिक ऊर्जा होती है, और न्यूक्लियर ऊर्जा होती है। तो ये इस प्रकार के जो ऊर्जा का जो कॉम्बिनेशन करता है। तो दोस्तों हमारी बॉडी में केमिकल ऊर्जा का सबसे बड़ा रोल रहता है कि हम जो कुछ भी खाते हैं, जैसे आप चावल खाते हैं तो चावल एक पदार्थ होता है, एक बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना होता है, और बहुत सारे छोटे छोटे मतलब एटम से मिलकर बना होता है। तो चावल के अंदर जो स्टार्च होता है, तो हमारे जैसे ही हम चावल खाते हैं तो हमारी सेल्स क्या करती है, उस चावल से स्टार्च को अलग कर लेती है, क्योंकि वो चावल और स्टार्च केमिकल बॉन्डिंग के कारण बंधे होते हैं, रासायनिक केमिकल बॉन्डिंग के कारण बंधे होते हैं। तो हमारी सेल्स के ऊपर एक एटीपी होता है, एडेनिल ट्राइफॉस्फेट, जो क्या करता है उस ऊर्जा को लेके आता है और अपने ऊपर उसको अपने सेल्स के ऊपर ले आता है, ताकि उसके आधार पे ही हमारी इंद्रियां सारे काम करने लगे, यानी हमारा मेटाबॉलिज्म फंक्शन काम करने लगता है, हमारे अंदर विचार, भावनाएं जितने भी जो होता है वो तरीके से काम करने लगता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से ये पृथ्वी पर जो कुछ भी आप मतलब जो न्यूट्रिएंट्स के सोर्स जो पाते हैं, जो स्टार्च हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गया, जो कुछ भी आप पाते हैं वो हमारे अंदर इसी पृथ्वी से हमें ये सारी चीज़ें मिलती है। तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि जो हमारा जो ये पृथ्वी जो है ये सूर्य की स्टार डस्ट से ही बना हुआ है, और दोस्तों ये हमारा बॉडी जो है वो बगैर रसायन के चल नहीं सकता, हमारे अंदर हर एलिमेंट में रसायन होता है। तो दोस्तों
जब हम इसको इतना समझ जाते हैं तो दोस्तों इसी के कारण जब हम इसको समझने लगे कि हमारी बॉडी जो है वो पूरे रासायनिक तत्वों से मिलकर बनी हुई है, और इसी के आधार पे अब बाकी जो आपको जो दिख रहा है वो पूरा वैक्यूम है हमारे अंदर कहना चाहिए। तो हमारा जो डीएनए जो है, जो डीएनए यानी मनुष्य का जो डीएनए, जैसे चींटी का डीएनए होता है, हर जीव जंतु का अपना अपना डीएनए होता है, और उसी के आधार पर सेल्स का डेवलपमेंट होता है। तो दोस्तों हमारे अंदर भी हमारे डीएनए के आधार पर हमारे बॉडी के सेल्स 80,000 अरब कोशिकाओं का स्ट्रक्चर डेवलप है, और प्रत्येक सेल्स अपने आप में एक जीवित लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और प्रत्येक सेल्स के ऊपर एक इन्फॉर्मेशन ट्रेवल्स करती है। तो दोस्तों हमारे अंदर सबसे ज़्यादा यदि हम अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को यदि समझ जाते हैं तो हम अपनी बड़ी बड़ी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। दोस्तों बड़ी बड़ी बीमारियां से निजात पाना मतलब कैंसर, थायराइड, डायबिटिक, क्योंकि जब हम अपने स्ट्रक्चर को नहीं समझते तो ये बीमारी ही हमारे ऊपर हावी होने लगती है, और हमारे जो एक अनुशासित सेल्स का जो पैटर्न निकलता है वो अवरुद्ध हो जाता है, वो भटक जाता है, और वही हमारे अंदर एक कैंसर सेल्स निर्माण करता है, यानी उसकी जो ग्रोथ होती है वो मल्टीपल ग्रोथ होने लगती है। तो दोस्तों यदि हमारे बॉडी से हम हमारी आदतें, हम अपनी आदतों को, अपनी हैबिटों को पे कंट्रोल करने लगे तो हमारे अंदर एक जो लाइफ जीने का एक पैटर्न्स होता है वो हमारे अंडरस्टैंडिंग के आधार पर होने लगता है। तो दोस्तों हमारी बॉडी की जो कोशिका है, जो कुछ भी होता है वो एक बड़े अनुशासन से निकलती है, और अनुशासन को हमें ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है आप उसको उतना ही न्यूट्रिशन दे दीजिए। यदि आप एक्सेसिव अगर कुछ खाना खा लेते हैं दोस्तों तो यहीं से आपकी बॉडी में मतलब एक्स्ट्रा केमिकल डिपॉजिट होने लगता है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, और आप बीमारी का शिकार होने लगते हैं। तो दोस्तों यदि हम निरंतर अपने शरीर की हर स्ट्रक्चर को समझ जाए तो दोस्तों हमें हमारे बॉडी के अंदर जो ऊर्जाएँ जो होती है, तो दोस्तों सबसे पहले तो हमने केमिस्ट्री का गणित समझा कि केमिस्ट्री हमारे बॉडी में क्या करती है। सबसे पहले हमारी केमिस्ट्री आती है, उसी से हमारा जीवन बनता है, क्योंकि हमारा डीएनए भी केमिकल से आता है, और उसी से फिर हमारा मस्तिष्क का डेवलपमेंट होता है, उसी से हमारी पूरी सेल्स बनती है, और फिर हमारा शरीर तैयार होता है, यानी टिश्यूज, आर्गन सिस्टम और बॉडी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा केमिकल स्ट्रक्चर से ही हमारा शरीर होता है। बाकी आपको जो पूरा जो मोटापन जो दिखता है दोस्तों, ये एक वैक्यूम्स होता है। दोस्तों जैसे चावल का जैसे शेप होती है या केला होता है दोस्तों, केले के अंदर ऊपर से दिखता बहुत कुछ है, लेकिन उसके अंदर जो केमिकल बॉन्डिंग से जो आयरन एलिमेंट्स जो होता है दोस्तों वो बहुत ही छोटे फॉर्म में होता है। तो हमें ज़रूरत होती है कि इन सबको, इनकी रासायनिक प्रक्रिया को समझने के लिए। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारे बॉडी में जो ऊर्जाएँ होती है, जिसको पोटेंशियली ऊर्जा बोलते हैं, जैसे आप सेब खाते हैं तो सेब के अंदर एक ऊर्जा होती है जिसको पोटेंशियली ऊर्जा बोलते हैं। और दोस्तों जब ये ऊर्जा को जब हम खा लेते हैं तो जब खाने के बाद हमारी बॉडी के अंदर एक केमिकल रासायनिक ऊर्जा निकलती है जो मैंने आपको बताया, और उसके बाद हमारे अंदर एक इलेक्ट्रिकल ऊर्जा निकलती है, और एक कहना चाहिए हीट ऊर्जा निकलती है। तो इस प्रकार से जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा जो होती है वो हमारे अंदर हम जो कुछ भी हमारे कोशिकाओं के ऊपर सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम की जो आयन्स जो होते हैं उसके आधार पे हम जो भी इन्फॉर्मेशन जो लेते हैं वो इन्फॉर्मेशन हमारे कान के रिसेप्टर, जैसे कान से कुछ सुन रहे तो कान के रिसेप्टर पे वो इन्फॉर्मेशन आती है, वो फिर ट्रेवल्स करती है हमारे कहना चाहिए कैल्शियम, पोटेशियम आयन के माध्यम से हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है। तो इस प्रकार से वो आयन, इलेक्ट्रिकल्स आयन के ऊपर में इन्फॉर्मेशन ट्रेवल्स करती है, मस्तिष्क तक जाती है, और मस्तिष्क में जाने के बाद वो जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन जिस तरीके से आती है उसके अकॉर्डिंग टू वो उसका रिप्लाई देते हैं। तो दोस्तों ये पूरी हमारी एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है एनर्जी के लिए। तो दोस्तों यदि हमारे अंदर हम जो कुछ भी खा रहे हैं, यदि हम उस एनर्जी का सही दिशा में यदि उपयोग करने लगे तो दोस्तों हमारे जीवन में एक खुशहाली आने लगती है, और हम उस ऊर्जा का सही उपयोग सही काम के लिए करने लगते हैं। तो हमारा जीवन भी एक स्मूथली चलने लगता है, और इसी ऊर्जा का उपयोग यदि हम अपने लालच, लोभ के लिए करते हैं तो दोस्तों फिर हमारा जीवन अव्यवस्थित होने लगता है, और हमारे शरीर के कोशिकाओं का नियंत्रण भी बिखरने लगता है। इस प्रकार से दोस्तों यदि आप अपने ऊर्जा को सही रूपांतरण करने लगे तो दोस्तों आपके जीवन में आपको एक नया जीवन मिल सकता है, आपकी ऊर्जा का सही सदुपयोग हो सकता है, क्योंकि मनुष्य के पास ऊर्जा निरंतर रहती है। बगैर ऊर्जा के व्यक्ति जीवन नहीं रह सकता। तो सबसे पहले लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हमारी ऊर्जा किस डायरेक्शन में जा रही है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो दोस्तों आपको अपने बॉडी को स्वस्थ रखना है, अपने बीमारी से आपको बचना है, तो आपको
अपने साइंस को समझना पड़ेगा, आपके बॉडी को साइंस को समझना पड़ेगा, आपकी ऊर्जा को समझना पड़ेगा, आपके केमिकल रसायन को समझना पड़ेगा। आप जो सुनते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, अकॉर्डिंग टू इसके क्या रिएक्ट करते हैं उसको समझना पड़ेगा दोस्तों। इसके आधार पे आप अपना जीवन बेहतर जी सकते हैं। तो आपकी लाइफ स्टाइल डिपेंड करती है कि मतलब आपका ऑब्जर्वेशन क्या है इस शरीर के प्रति प्लस अदर थिंग्स, आउटर थिंग्स के प्रति। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने जीवन को एक बेहतर तरीके से जी सकते हैं। आई थिंक दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो यदि कुछ कमेंट्स हो तो आप बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।